हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोशी ब्लॉग। आज मेरे भाई का बर्थडे है, इसलिए हम खाटू श्याम दिल्ली धाम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए बाबा श्री श्याम जी का। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ट्रैफिक है आज, दिल्ली का ट्रैफिक। हम घर से 12 बजे निकले थे दिल्ली धाम के लिए और अभी 1 बजने वाला है, अभी तक नहीं पहुँचे हम। पता नहीं कब पहुँचेंगे। फिर मैं अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने लग गई, थोड़ी बहुत बातें करने लग गई थी। अब देखते हैं आगे हमारा दिन कैसे जाता है। फाइनली हम खाटू श्याम दिल्ली धाम पहुंच गए हैं और जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको सबसे पहले चरण चिन्ह 21 किलो का अष्ट धातु से निर्मित किया गया चरण आपको देखने को मिलेगा। उसका दर्शन करके मेरी मम्मी पापा आगे आगे जा रहे थे, मैं और मेरा भाई पीछे ब्लॉग बनाते हुए मम्मी पापा के जा रहे थे। बाबा श्री श्याम जी के लिए आप लोग प्रसाद खरीद सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी दुकानें हैं प्रसाद की। तो मैंने और मेरे पापा ने एक टोकरी ले ली थी जिसके अंदर प्रसाद, माला, नारियल, इत्र और हमारे श्री श्याम जी के प्रिय गुलाब मैंने ले लिया था। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। भूख भी लगी है साथ। मुझे भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया हमने, चाय भी नहीं पिया। पूजा देने के बाद खाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ बाबा श्याम जी का। मुझे मेरी मम्मी ने सुनाया था। घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा के साथ अपनी माता को ये वचन दिया कि वह युद्ध में हारने वाले पक्ष की ओर से ही लड़ेंगे। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने ब्रह्मा का भेष धरकर बर्बरीक की परीक्षा ली। बर्बरीक ने अपने केवल एक बाण से ही पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया जो कि श्री कृष्ण की परीक्षा के लिए रखे गए थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो पांडव की हार हो जाएगी, क्योंकि वह हारने वाले पक्ष कौरवों का साथ देते। इसलिए दानवीर बर्बरीक से श्री कृष्ण ने ब्रह्मा भेष में ही उनके शीश का दान मांग लिया। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया, लेकिन अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। बर्बरीक अजय थे। उन्होंने भगवान शिव से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ने का प्रण लिया था। इसीलिए हम बाबा श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बोलते हैं। अभी हमने खाटू श्याम जी का दर्शन कर लिया है। मम्मी बताओ कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको दर्शन करके? भाई दर्शन हो चुका है हमारा और अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अरे खाएंगे कुछ जाके। हाँ। ले लिया। तो ये है स्वर्ग द्वार। ये छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे झूले रखे गए हैं। इसमें बड़े लोग, बड़े बच्चे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसमें एज लिमिट लगाया गया है। और सामने ही बिल्कुल पास में एक लाल मंदिर है और वो मंदिर भी कंस्ट्रक्टिव है, मीन्स बन रहा है। और जैसे बन जाएगा मुझे लग रहा है बहुत ही सुंदर लगेगा ये बनने के बाद। और उसी के सामने बड़ा सा शिवलिंग है। सब लोग नंदी जी से अपनी विश मांग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, मुझे भी मांगना है विश। तो मैंने भी विश मांग लिया और मैंने पूरे साल की अपनी विश नंदी के कान में शेयर कर दिया। और नंदी जी हमारे शिव जी के पास जाके, भोलेनाथ के पास जाके मेरी सारी विश बता देंगे और मेरी विश पूरी हो जाएगी। श्री कृष्ण की रासलीला का एक छोटा सा भाग यहाँ पे दर्शाया गया है, जब उन्होंने छोटी सी उंगली पे गोवर्धन को उठा लिया था और अंदर भी प्रसाद की दुकानें हैं और उसी के साइड में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि खिलौने की दुकान है और बाबा श्याम जी की दुकानें हैं। तो मम्मी पापा सब लोग देख रहे थे दुकानों में कि कुछ ख़रीदा जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे बाबा श्याम जी की दुकान लगी हुई है। बाबा श्याम की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं अलग अलग तरीके की, बहुत सारी साइज़ में मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं।
और दिल्ली धाम वैसे बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोगों की जब भी ऑफिस की छुट्टी हो तो आप लोग जाइए, घूमिए, मन को बहुत शांति मिलती है। दर्शन अच्छे से हो गया है और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। हम सोचे थे पूजा करने के बाद खाएंगे। तो अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, अब भूख लगी है। तो मैं आपको अंदर की चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारी फूड स्टॉल लगी हुई है। यहाँ मम्मी पापा ऑर्डर कर रहे हैं सामान, जैसे कि यहाँ पे कुल्फ़ी का दुकान है। पापा, छोले भटूरे में टेस्ट है? अच्छा लग रहा है मम्मी? भाई डोसा कैसा है? बढ़िया। अभी हम घर के लिए निकल जाएंगे। तो मेरी खत्म हो चुके हैं, इनके अभी तक खत्म नहीं हुई। जो आ रही है मेरे को बाय। छीन के खा जाऊंगा। आई एम स्लो ईट। और नो रीजन। इस शॉप से मम्मी पापा सामान खरीद रहे हैं, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ। मम्मी खरीद रही हैं बाबा श्याम जी की छोटी सी तस्वीर। ये मम्मी को अपने सामने वाली नेबर को देना था, इसलिए। ये कितने का भाई? तो अब हम घर वापस जा रहे हैं। दर्शन हमारी अच्छे से हो गई है और बहुत मज़ा आया आज मुझे। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा मेरी ब्लॉग देख के। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना। यहाँ मेरा भाई इतना ज़्यादा थक गया था कि वो सो ही गया गाड़ी में।